उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी शामिल हुए और अंकिता भंडारी हत्या मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में विशिष्ट की नौकरी करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी। 5 दिन बाद उसकी लाश नहर से बरामद हुई थी। लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के आरोप में रिजॉर्ट के मालिक व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या, रिजॉर्ट के मैनेजर अंकित व भास्कर पर आरोप लगाए थे। आज पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में उत्तराखंड के लोगों ने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। हरीश रावत ने भाजपा का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के लालची लोग आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाए गए। आरोपियों को वीआईपी की तरह एस्कॉर्ट किया गया। अंकिता ने दोषियों के सामने झुकने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कैंडल मार्च में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से अंकिता की हत्या के बाद घटनाक्रम घटा है, आरोपियों को बचाया जा रहा है, उससे साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जांच आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। देश में लगातार हत्या बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने धन बल पर उस लड़की के साथ न केवल उसको कुछ ऐसे लोगों के पास सौंपने की साजिश की जो लोग उस लड़की का देह शोषण करना चाहते थे, जिनको निरंतर कहा जा रहा था कि कोई वीआईपी है। तो ये किस तरीके का कल्चर वहाँ पैदा हो रहा था, किस तरीके का वो रिजॉर्ट था, किस तरीके का उसका चरित्र था, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और उस लड़की ने इस षड्यंत्र को समझा और उसने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे सामने जिस तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं, जो अनैतिक कार्य इस रिजॉर्ट में होते हैं, मैं उनके सामने झुकना नहीं चाहती हूं। और मुझको कहा जा रहा है कि तुमको एक वीआईपी के साथ उसको एस्कॉर्ट करना है। और अब पता ये चला है कि वहाँ इस तरीके का अयासी का घर बना करके रखा हुआ था, जहाँ इस प्रकार के आने वाले लोगों को इंटरटेन किया जाता। वो लड़की झुकी नहीं, उसकी हत्या कर दी। उसके हत्यारों को सब जानते थे, सारे मीडिया में चर्चा थी। 4 दिन उसको गिरफ्तारी में लगा दिया। 7 दिन उस लड़की की लाश को ढूंढने में लगा दिए गए, जबकि सबको मालूम था कि चिल्ला की नहर में उसको डुबाया गया। उसके मोबाइल और दूसरी चीज़ों को ट्रेस करने में समय लगा दिया गया। और अनंतो गत्वा जो साक्ष्य उस रिजॉर्ट में थे, जो चीख चीख करके बताने वाले थे कि अंकिता या उस रिजॉर्ट में क्या कुछ होता है, उस रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। साक्ष्य नष्ट करने की निरंतर कोशिश। नौकरी पाई थी, जिसको कहा जा रहा है कि एक अय्यासी का अड्डा था और वो एक तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के पुत्र का था। उस पुत्र ने न केवल दबाव बनाया, प्रलोभन दिया, लालच दिया और वीआईपीओ के लिए, एस्कॉर्ट सर्विस के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। उस कोशिश को नाकाम तो किया, लेकिन उस बच्ची ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो ये दिखाता है कि इस देश की संस्कृति है, परंपरा है कि अपनी इज्जत से हम समझौता नहीं करते। और उस बच्ची ने उसका पालन किया, अपने माँ बाप की उस उम्मीदों पे खरा उतरते हुए अपने आप को समझौते के स्वरूप नहीं झोंका। लेकिन अफसोस, सत्ता के चूर लोगों ने, उन दरिंदों ने उसको मार डाला। दोषियों को सजा मिले, कठोर से कठोर जल्द सजा मिले, ये तो मांग है। लेकिन साथ ही साथ जो आदरणीय हरीश रावत जी ने बात कही है, वो वीआईपी लोग कौन है? क्या साक्ष्य मिटाए गए? क्या जल्दबाजी में उस रिजॉर्ट को तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया? क्या बुलडोजर के नाम पर साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश की गई है? ये जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इस जांच को, इस विषय को खत्म करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है, अब तक की गई जो
कार्रवाई है उसको न केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को अवगत कराए बल्कि देशवासियों को भी अवगत कराया जाए, जिससे फिर कोई एक ऐसी बच्ची अंकिता भंडारी फिर ऐसे लोगों की शिकार ना बने। उनकी मजबूरी, उनकी गरीबी, उनके भविष्य, उनकी नौकरी या उनके अपने उस समय की कोई कीमत लगा करके उनको फिर मारने का प्रयास ना करें, ये हम मांग करते हैं। और इसी के तहत आदरणीय हरीश रावत जी आज दिल्ली के उस बच्ची की प्रार्थना सभा में पहुंचे हैं। कैंडल मार्च निकाला जाएगा आत्मा की शांति के लिए और इन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा देने और जो बाकी दोषी लोग हैं उनके नाम सार्वजनिक सरकार करे, ये हमारी मांग रहेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।